मुख्तलिफ़ अदबी सरगर्मियों के लिए हमारे चैनल अदबनुमा स्टूडियो को लाइक करें और शेयर करें। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अदबनुमा स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। बीए अरबिक ऑनर्स जामी मिल्ले इस्लामिया 2017 मॉडल पेपर आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस के तहत जितने भी शोबे आते हैं उनके इम्तिहानात का पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी कि जामिया के फैकल्टी ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस के तहत होने वाले एंट्रेंस एग्जाम दो मरहलों में बटे होते हैं। पहला मरहला ऑब्जेक्टिव यानी टिक लगाने वाला मारूजी सवालात का होता है जो 40 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। अजीज दोस्तों, तिवालत की वजह से दोनों मरहलों को हम एक वीडियो में नहीं पेश कर सकते, इसलिए हमने दोनों मरहलों को अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। हम यहाँ पहले पार्ट यानी मारूजी सवालात पर गुफ्तगू करने वाले हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले बता दें कि दूसरा पार्ट भी अदबनुमा स्टूडियो पर अपलोड किया जा चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? यूनाइट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नो योर कस्टमर, नॉन रेजिडेंट इंडियन, गल्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जीसीसी का फुल फॉर्म गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल होगा। सवाल नंबर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1947, 1952, 1920। इसमें ऑप्शन ए यानी कि 1942 इज करेक्ट आंसर। 8 अगस्त 1942 गांधी की क़यादत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अरबिक इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है? कोमरोज, चाड, मोरक्को, मोरिटानिया। इसमें ऑप्शन बी चाड इज करेक्ट आंसर। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज चाड की अरबिक है। सवाल नंबर 4, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? हिंदुस्तान में यौम असातिज़ा कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 5 जून, 25 दिसंबर, 18 दिसंबर। इसमें से ऑप्शन ए यानी कि 5 सितंबर इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा नेशन मुल्क कौन सा है? रशिया, यूएसए, ब्राजील, कनाडा। इसमें ऑप्शन बी यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज करेक्ट आंसर। अगर इसको भी तरतीब देखें तो पहले पे चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान आता है। सवाल नंबर 6, बाय एरिया यानी कि रकबे के लिहाज से कनाडा किस नंबर पे है? द 5th, द 4th, द 3rd, द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। इसमें से ऑप्शन डी यानी कि कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इज करेक्ट आंसर। अगर इसकी तरतीब देखें तो पहले पे रशिया आता है, फिर कनाडा है, फिर यूके है, फिर चाइना, ब्राजील, उसके बाद इंडिया। सवाल नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसमें ऑप्शन डी राजस्थान इज करेक्ट आंसर। अगर भी तरतीब देखें तो राजस्थान पहले पे है, फिर उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर जम्मू एंड कश्मीर। सवाल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? इसमें से कौन सा ओआईसी का मेंबर नहीं है? सेनेगल, इथोपिया, जिबूती, कैमरून। इसमें ऑप्शन बी इथोपिया इज करेक्ट आंसर। 25 सितंबर 1969 में इसका क़याम हुआ। इसके 57 मेंबर हैं, जिसमें से 53 मुस्लिम मेजॉरिटी है। इसका हेडक्वार्टर जद्दा, सऊदी अरब में है। सवाल नंबर 9, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से सबसे मुख्तलिफ चुनिए। अजरबैजान, मलेशिया, ब्रुनई दारुसलाम, इंडोनेशिया। इसमें से ऑप्शन डी यानी कि इंडोनेशिया इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। दोबारा वही सवाल, यानी कि आपको सबसे मुख्तलिफ ढूंढना है। ऑप्शन है इजराइल, ईरान, ओमान, टर्की।
इसमें से अगर ईरान, टर्की, ओमान को देखें तो ये मुस्लिम ममालिक में आता है। इजराइल ये ईसाई मुल्क है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ अबजदुल उलूम? नवाब सिद्दीक हसन खां, डॉक्टर हमीदुल्लाह, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, मौलाना वहीदुद्दीन खान। ऑप्शन ए नवाब सिद्दीक हसन खां इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12, इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ? माहौल या फिजा में कितने फीसद ऑक्सीजन रहता है? ऑप्शन है 20.95%, 0.93%, 0.04%, 78.09%। इसमें ऑप्शन ए 20.95% इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? नील अफ्रीका, अमेज़न साउथ अमेरिका, मिसिसिपी मिसौरी नॉर्थ अमेरिका, डेड सी यूरोप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेड सी। डेड सी यूरोप में नहीं बल्कि एशिया में है। सवाल नंबर 14, द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमंगस्ट द फॉलोइंग सीज इज रिपोर्टेड फ्रॉम? इनमें से सबसे ज्यादा खारा या जहरीला पानी किस समंदर का है? डेड सी, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। ऑप्शन है ए, डेड सी। सवाल नंबर 15, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? इनमें से सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। इसमें ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया सही है। बितरतीब अगर देखें तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से है। सवाल नंबर 16, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन? कंचनजंगा सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी है, वो इन चारों में से कहां पे वाक़ है? ऑप्शन है नेपाल, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अगर इंडिया और नेपाल को देखें तो ये पहाड़ इन दोनों के बॉर्डर पर वाक़ है। अब इसके आंसर में बहुत सारे लोगों को शुबा हो सकता है। मेरी तहकीक के मुताबिक ज्यादातर जगहों पर मैंने देखा कि नेपाल के साथ इंडिया का नाम लिखा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर हिस्सा नेपाल में वाक़ होगा। तो मेरी तहकीक के मुताबिक इसका सही जवाब नेपाल होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने तौर पर भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। सवाल नंबर 17, महमूद दुर्वेश वाज ए? महमूद दुर्वेश इनमें से क्या है? फलस्तीनियन पोएट, इराकी पोएट, सीरियन पोएट, यमनी पोएट। इसमें ऑप्शन ए फलस्तीनियन पोएट सही है। सवाल नंबर 18, हु इज ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? विक्रम सेठ, किरण देसाई, शशि थरूर, खुशवंत सिंह। इसमें ऑप्शन डी खुशवंत सिंह सही आंसर है। सवाल नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड इन तिहामा रीजन? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो तिहामा के इलाके में नहीं आता है? तिहामा गर्म या गर्म हवा वाला इलाका होता है, जो बहुत ज्यादा गर्म इलाका होता है उसको तिहामा बोलते हैं। दम्माम, जिद्दा, यम्बू, जिजान। इनमें से दम्माम सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 20, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द अर्थ? दुनिया के बारे में क्या गलत इसमें लिखा हुआ है? द अर्थ इज द फोर्थ नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। इसमें पहला ही ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो वो गलत है, फोर्थ नहीं बल्कि थर्ड है। तो आप पूरा ऑप्शन पढ़िएगा, चूंकि वीडियो की तेवालत की वजह से मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। सवाल नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां? जामा मस्जिद इन दिल्ली, रेड फोर्ट इन दिल्ली, ताजमहल, मोती मस्जिद। इसमें ऑप्शन डी मोती मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने 1960 में तामीर करवाया था, सही आंसर है। सवाल नंबर 22, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय? हिंदुस्तान में मजहब की आजादी बुनियादी हक जो है मजहब का, वो किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 1525, आर्टिकल 1535, आर्टिकल 1545, आर्टिकल 1555। इसमें ऑप्शन ए आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 25 सही है। सवाल नंबर 23, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? दुनिया में नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 31 मई, 8 सितंबर, 10 जुलाई। इसमें ऑप्शन बी 31 मई सही ऑप्शन है।
सवाल नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सिकंदर सानी और सिकंद अलेक्जेंडर? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोधी। इसमें ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 25, दीपिका कुमारी इज अ क्रिकेटर, अ फुटबॉलर, एन एथलीट, अ हॉकी प्लेयर। इसमें से ऑप्शन सी एन एथलीट सही है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी यानी आर्चरी में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। सवाल नंबर 26, इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय। इस किताब को किसने लिखा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसमें ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है। सवाल नंबर 27, विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाय। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 28, शाहनामा इज अ लॉन्ग एपिक पोयम रिटन बाय। शाहनामा जो तवील तारीखी नज्म है किसने लिखी है? हाफिज शिराजी, अबुल फजल, फिरदौसी, सादी शिराजी। इसमें ऑप्शन सी फिरदौसी सही है। सवाल नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? कुर्दिश, हिब्रो, पर्शियन, पश्तो। इसमें ऑप्शन डी पश्तो सही है, चूंकि पश्तो इंडो ईरानियन लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन नहीं। सवाल नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ग्लोबलाइजेशन? इसमें ऑप्शन ए आउलिमा सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड प्राइवेटाइजेशन? इसमें से अल खसखसा यानी खसखसा सी सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 32, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन। दारुल उलूम देवबंद का क़याम कब हुआ? 1856, 66, 76, 93। दारुल उलूम देवबंद का क़याम 13 मई 1966 को हुआ, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 33, द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड सिक्योरिटी काउंसिल इन अरबिक इज। इसमें ऑप्शन ए यानी कि मजलिसुल अमनी सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 34, मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन। मोहम्मद अली जौहर कहाँ दफन है? जेरूसलम, मक्का, लाहौर, दिल्ली। इसमें ऑप्शन ए जेरूसलम सही ऑप्शन है। जेरूसलम यानी कि यरूशलम। मोहम्मद अली जौहर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर्स में एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने जामिया के क़याम में सबसे अहम रोल अदा किया, यानी कि अली बरादरान, शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर, ये दो अहम नाम हैं जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क़याम में सबसे अहम किरदार अदा किया। सवाल नंबर 35, द कैपिटल ऑफ लीबिया। दारफुर, मोगादिशु, त्रिपोली, खर्तूम। इसमें ऑप्शन सी त्रिपोली सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 36, द जौनपुर सल्तनत वाज रूल्ड बाय। शर्की डायनेस्टी, शिराजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, अफशरीद डायनेस्टी। इसमें ऑप्शन ए शर्की डायनेस्टी सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 37, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? रायपुर, रायगढ़, सरायनगर, दिसपुर। इसमें ऑप्शन ए रायपुर सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 38, गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन। गोल गुम्बज सभी जानते हैं बीजापुर में वाक़ है। सवाल नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग मोनूमेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किस तारीखी जगह को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुदसिया मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, खिरकी मस्जिद। इसमें से ऑप्शन ए यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद सही ऑप्शन है। ये कुतुब मीनार के बगल में वाक़ है। सवाल नंबर 40, द करेंसी ऑफ टर्की। तुर्किश रियाल, तुर्किश लीरा, तुर्किश डॉलर, तुर्किश पाउंड। इसमें ऑप्शन बी तुर्किश लीरा सही ऑप्शन है। अजीज दोस्तों, दूसरे मरहले यानी कि सब्जेक्टिव सवाल जवाब जो 60 नंबरात पर मुश्तमिल होता है, उसकी मुकम्मल वीडियो अदब नुमा स्टूडियो पर अपलोड की जा चुकी है। उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तलबा की तैयारी में अगर हम थोड़ी भी मदद और आसानी पहुंचा सकते हैं तो अदब नुमा स्टूडियो के लिए खुश आइन बात होगी।
वस्सलामु अलैकुम। मुख्तलिफ अदबी सरगर्मियों के लिए हमारे चैनल अदब नुमा स्टूडियो को लाइक करें और शेयर करें।